14 नवंबर 2024 को है बैकुंठ चतुर्दशी का पावन पवित्र दिन। साल का ऐसा दिन जब हरिहर मिलन होता है, अर्थात महादेव से मिलने श्री नारायण आते हैं और दुख, दरिद्रता, रोग, दोष, संतान संबंधी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते, व्रत उपवास भी नहीं कर पाते हैं, तो इन सरल से उपाय कार्यों को करने का प्रयत्न कीजिएगा। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं का निदान होगा और बरकत परिवार में बनी रहेगी। उपाय सरल हैं। आप चाहें तो इन्हें संतान प्राप्ति के लिए करें, रोग कर्ज मुक्ति के लिए करें, या संतान की हमेशा हर कार्य में उन्नति हो उसके लिए करें, या पति बच्चों के हर कार्य में हमेशा ही काम बनने लगे इसके लिए भी कर सकते हैं। तो उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। जो सबसे पहला उपाय लौंग और काली मिर्च का है, आपने सुना भी होगा। कई बार होता क्या है, तंत्र मंत्र विद्या के कारण संतान उत्पत्ति की दिक्कत हो जाती है। आपके मन एक जगह नहीं लग रहा होता है, किसी की हाई टूक लग रही होती है, या नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं हो रही होती है, तो यह सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। तो साल की सबसे बड़ी यह चतुर्दशी है, हरिहर मिलन दिन इसे कहा जाता है। तो कहीं नहीं जाना, अपने घर पर करना है और इस उपाय को करते ही आपके रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय जैसे किसी ने हर स्वरूप में संतान की परेशानी को कर दिया है, आपके रोग पनप रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, प्रतियोगी परीक्षा 1-2 नंबर से चूक जाती है, तो आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप सभी को घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना, और पूरे दिन और रात्रि कभी भी किसी भी उपाय के रूप में आप कर सकते हैं। तो पहला उपाय बता रही हूँ, इसके बाद अन्य उपाय भी हैं, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जो यह हरिहर मिलन है वह साल का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दिन जाना जाता है। इस दिन आपको उपाय करने के लिए 7 काली मिर्च चाहिए। कितनी? 7 काली मिर्च चाहिए और 5 लौंग की आपको आवश्यकता होगी। गुरुजी के मुख से भी यह उपाय आप सुन सकते हैं। 7 काली मिर्च, 5 लौंग की आपको आवश्यकता होगी। साथ ही गुरुजी कहते हैं एक लाल कपड़ा आपको चाहिए, नया पुराना कैसा भी हो, धुला हुआ लाल कपड़ा चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। हरिहर का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आपको जाप करना है। लाल छोटे से रुमाल के स्वरूप में जो कपड़ा है उसमें आप सभी को 5 लौंग और 7 काली मिर्च रख देनी है, और 5 बबूल के कांटे या 5 गुलाब के कांटे भी आपको उसमें रख देने हैं। किसका प्रयोग करना है? कांटा, ठीक है। या तो गुलाब का ले लीजिए 5, या बबूल का ले लीजिए। 5 लौंग लेनी है और 7 काली मिर्च लेनी है। पोटली जैसा इन्हें बांध देना है। और जो व्यक्ति संतान की परेशानी से जूझ रहा है, जिसके संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, कर्ज की दिक्कत है, विवाह की दिक्कत है, रोग एक होता है दूसरा पीछा नहीं छोड़ता, दूसरा प्रकट हो जाता है, तीसरा प्रकट हो जाता है, तो उन सभी के लिए करना है। तो लाल कपड़े में 5 कांटे रख देने हैं, गुलाब या बबूल के जो भी आपको मिल जाए। 5 लौंग, 7 काली मिर्च आपको रखनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरिहर का नाम लेकर जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 21 बार आपको उतारा करना है। कितनी बार? 21 बार उतारा आपको करना है। और उतारा करने के बाद 21 बार करना है। घर में थोड़ा अग्नि जला लीजिए, कपूर जला सकते हैं, कंडा जला सकते हैं। कपूर आपको जला लेना है, कंडा जला लेना है, अग्नि प्रज्वलित करनी है किसी भी स्वरूप में। अपने घर में इस पोटली को अच्छी तरह से आपको जला देना है, ठीक है। जो उतारा कर रखा है 5 लौंग और 7 काली मिर्च और 5 बबूल के कांटे का, तो इसे लाल कपड़े में बांधकर 21 बार उतारा कर जो परेशानी है उसका स्मरण कर आपको प्रज्वलित करके पूरी तरह से इसे भस्म कर देना है। फिर उसके बाद जो इसमें से धुआं निकलेगा उसे पूरे घर में भी घुमाना है, और उस व्यक्ति को भी थोड़ा सा इस धुएं को दिखा देना है जिसके कोख बंधन हो गया है, तंत्र विद्या का प्रभाव है, जिस कारण से हर स्वरूप में परेशान है। तो यह कार्य आपको कर लेना है। मैंने पहला उपाय आपको अच्छी तरह से समझा दिया। फिर भी कोई रह जाए कहीं पर कोई बात तो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। हरिहर मिलन का सबसे बड़ा दिन है, तो नारियल का उपाय इस दिन कैसे भूला जाता है। तो आपको नारियल का सर्वश्रेष्ठ उपाय आज करने का प्रयत्न करना है। यह उपाय उनको करना चाहिए जिनकी संतान की ज़्यादा परेशानी है, जिनके रोग, दोष, कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चे हर स्वरूप में हार रहे हैं, दुख, दरिद्रता से परेशान है। तो एक नारियल लीजिए। कहा जाता है नारियल माँ लक्ष्मी स्वरूप है और रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति देता है। तो आप नारियल ले लीजिए। नारियल को जो है आप सभी को, जो व्यक्ति परेशान है, हारी बीमारी से जूझ रहा है, संतान की दिक्कत से जूझ रहा है, रोग कर्ज से परेशान है, एक कच्चा सूत लेकर
जब उस व्यक्ति के ऊपर से आप कच्चा सूत सर से लेकर पैर तक नाप लीजिए, एक कच्चा सूत उस नारियल में लपेट लीजिए, जितनी परेशानी है सब कह दीजिए नारियल में लपेटते हुए, और इसे उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करने के बाद किसी पवित्र नदी में बहा दीजिए। परंतु ऐसा करना कठिन होता है, कई बार हो नहीं पाता, तो गुरुजी ने कह रखा है उस व्यक्ति का नाम गोत्र लीजिए दूसरे उपाय में, जिसके संतान संबंधी परेशानी है, जिनके डिलीवरी होने वाली है, या बच्चा 1-2 महीना रुक कर कहीं गिर जाता है, कहीं परेशानी हो जाती है, दवाई खा खा कर तंग आ गए हैं, तो एक नारियल लीजिए और नारियल में कच्चा सूत लपेट लीजिए। घर में घूमते घूमते कच्चा सूत आपको लपेट लेना है और उस नारियल में छोटा सा लाल कपड़ा रख लीजिए। आप लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, जैसा भी हो, एक छोटा सा कपड़ा ले सकते हैं। आप संतानेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोले, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। इस दिन किया गया नारियल का दान, महादेव को इस दिन लगाया गया नारियल का भोग परम सुख की अनुभूति करता है। तो आप सभी को नारियल का भोग कच्चा सूत लपेट कर, लाल वस्त्र लपेट कर महादेव के मंदिर में, कि इस व्यक्ति की डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए और इसके संतान की सभी बाधा खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक नारियल समर्पित कर कर आना चाहिए। बड़े दिन में किया गया कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होता है। तो यह 2 कार्य आपको कर लेने हैं। तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। यह उपाय उन बच्चों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षा में मन नहीं लगाते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, एकाग्रचित्तता नहीं है, बुद्धि अनुकूल नहीं है, हर स्वरूप में हार रहा है। आप रोग मुक्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र और तुलसी के पत्ते की आवश्यकता होगी। गुरुजी कहते हैं साल में कभी भी तुलसी का पत्ता महादेव को समर्पित नहीं होता, और जो है बेलपत्र शिव पर, हमेशा बेलपत्र जो है नारायण पर समर्पित नहीं की जाती, परंतु इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन महादेव ने तुलसी का पत्ता श्री नारायण को भेंट किया था, और जो है श्री हरि विष्णु ने महादेव को तुलसी दी थी। इस कारण से रात्रि को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने घर के मंदिर में आप नारायण को बेलपत्र समर्पित करें और महादेव को तुलसी समर्पित करें। उसके बाद आप सभी को इसे उठा लेना है, ठीक है। दोनों को जो विशेष पत्तियां हैं उन्हें समर्पित कर कर आपको रख लेना है और इसे शहद की डिब्बी में रख देना है। इसके बाद जो बच्चा जिद्दपन करता है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, रोग से प्रभावित है, पति कहना नहीं मानते, हर स्वरूप में परेशान कर रखा है, तो उन्हें शिव को चढ़ाई हुई तुलसी और नारायण को चढ़ाई हुई बेलपत्र को आपको अपने पास रख लेना है शहद की डब्बी में, और रोज इसे थोड़ा थोड़ा चटा देते हैं तो आपके दोष कट जाते हैं और सुख संपत्ति का वरदान मिलना आरंभ हो जाता है। तो करके देखिएगा, जिस परेशानी के कारण जीवन बर्बाद हुआ है उस परेशानी का नाश होगा और बरकत हो जाएगी। अगर आपने अभी तक तुलसी माता को सुहाग की सामग्री नहीं चढ़ाई है तो चढ़ा दीजिए। आपने तुलसी माता को लाल चुन्नी अपनी मनोकामना कहते हुए नहीं चढ़ाई है तो चढ़ा दीजिए। पीला कपड़ा अगर आप सभी ने अभी तक वंश वृद्धि के लिए नहीं समर्पित किया है तो आपसे अनुरोध है कर दीजिए। 2 दिन अंतिम बचे हुए हैं। इन 2 दिनों में तुलसी में, बड़ में, आंवला, बेलपत्र को सींचना है कच्चे दूध से। इससे भी वंश वृद्धि होती है और मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। हर हर